नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कार के जो ये बटन होते हैं इनसे क्या-क्या होता है। अगर नई गाड़ी ले रहे हो या नई गाड़ी ली हुई है आपने, अभी खरीदी है तो इन बटनों का यूज़ प्रयोग करना सीख लो। जैसे ये कैसे चलाएँ ये पंखे, मतलब सिस्टम है, मतलब ये होता है ना एक अच्छी वे में कैसे चलाएँ। ये नहीं है कुछ भी बटन दबा दिया, चला दिया, पता नहीं है क्या है और गाड़ी कर बेख़ामने गाड़ी को ख़राब कर रहे हो। इन बटन से क्या होता है, ये वाले बटन से क्या होता है। तो फिलहाल तो मैंने ये वाले बटन की वीडियो बताई है और इस वाली भी बताई हुई है और ये भी बताई हुई है पहले, लेकिन अब और देख लो अगर नई व्यूअर हो तो इन बटनों का यूज़। तो अभी मैंने चाबी नहीं लगाई, देखो इग्निशन ऑफ है, तो मैं अभी चलाऊँगा तो कुछ चलेगा नहीं, ठीक। और ये चलेगा नहीं, तो मैं ये चाबी ऑन कर देता हूँ यहाँ से। ये चाबी यहाँ देखना, जैसे ही चाबी ऑन करूँगा, अब ये देखो एक बार ध्यान से देखना, नई गाड़ी ली है या लेने की सोच रहे हो, तो ये एक बार अच्छे से समझ लो। जैसे गाड़ी मोटरसाइकिल में हैंडल लॉक हो जाता है ना, लॉक लगाने पर, जैसे मैंने लॉक लगाया हुआ है, तो ये बनी हैंडल घूमता नहीं है, घूम नहीं रहा, ना उस तरफ ना इस तरफ। और मैं चाबी को अगर मैं आगे कर रहा हूँ ना, तब भी चाबी नहीं घूम रही है, तो ये कैसे होगा? या तो हैंडल को एक थोड़ा-सा है ना, जैसे अब यहाँ है, थोड़ा-सा इस तरफ पकड़ लो, एक हाथ से बस इस तरफ पकड़ के यहाँ पकड़ लो, एक हाथ से मैंने ये पकड़ा हुआ कैमरा। अब मैं चाबी घुमाऊँगा, अब घूम जाएगी, ठीक, घूम गई चाबी। अब ये हैंडल घूमने लग गया है, सीधा कर देता हूँ मैं, ठीक, यानी कि अब लॉक अनलॉक हो गया है, जैसे मोटरसाइकिलों में होता है अनलॉक कर देते हैं। अब दोबारा करूँगा तो अब ये मीटर ऑन हो चुका है, देखो लाइट आ चुकी है सब में। तो अब चलते हैं, अब मैं फैन को चलाऊँगा ना, देखो मैं यहाँ छपा हुआ अभी ये साइन, पंखे का सा निशान छपा हुआ है, तो मैं जैसे ये बिंदु है ना, ये बिंदु अब इस पे है, मैं जैसे इस पे करूँगा ना, तो अभी इस पे हो गया, यानी कि अब इसमें से हवा आनी स्टार्ट हो गई है, इसमें से हवा आ रही है और इसमें से भी हवा आ रही है, यानी दोनों से हवा आ रही है। और एक इसमें से हवा आ रही है ये वाला सिर्फ, और एक जो ड्राइवर साइड होता है ये वाला, इसमें से हवा आ रही है। अभी एसी चालू नहीं की है, सिर्फ नॉर्मल पंखा की हवा आ रही है। हवा जो आ रही है वो गाड़ी की बाहर की जो हवा है ना वो आ रही है अंदर। तो अब यहाँ देखो, यहाँ बत्ती चसी हुई है, अगर इसे ऑन करूँगा तो ये भी चसा हुआ है, और ये वाला बत्ती है ना, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ये एसी के लिए है, एसी चलाना होता है ना ठंडी, तो इसे दबाते हैं। ये दब तो गया लेकिन चली नहीं है, क्यों नहीं चली है? गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है, गाड़ी का इंजन जब स्टार्ट होता है तभी एसी चलती है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो अब ये देखो, 1 पे कर दिया, 2 पे, 3 पे, 4 पे, एक ये ऐसे अब ऑफ कर दिया। ये वही है जैसे घरों में पंखा होता है ना, मंदा तेज़ करने के लिए, कम स्पीड तेज़, ज़्यादा स्पीड करेंगे तेज़ हवा आएगी, ठीक। अब देखो मैंने बंद कर दिया फ़ैन, अब मैं इसे एसी वाला बटन दबाऊँगा ना, दबा भी दिया लेकिन तब ये बत्ती नहीं चस रही है, फिर दबा रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा। तो पहले पंखा चलाना पड़ता है, ठीक, और फिर मैं इसे एसी वाला बटन दबाऊँगा तब ये ऑन होता है, ठीक। पहले पंखा चलाओ फिर एसी चलेगा। अब ये वाला बटन देखो, ये है ना, ये वाला, या ब्लू लाइन है इस तरफ और इस तरफ रेड लाइन है, ठीक। तो जो ये बिंदु है ना, ये ब्लू लाइन पे, यानी कि अगर मैं यहाँ रखता हूँ ना, ये नॉर्मल पे, जैसे-जैसे मैं इस बिंदु को इस तरफ लाते जाऊँगा, फुल कूलिंग मोड पे आती जाएगी वैसे हिसाब से, यानी कि अब फुल कूलिंग मोड पर है, फुल चिल्ड हवा आएगी। और यहाँ कर दूँगा थोड़ी कम ठंडी आएगी, यहाँ कर दूँगा तो बिल्कुल कम ठंडी। और जैसे ही इस पे रेड पे स्टार्ट हो जाएगा तो अब गर्म हवा आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अब हीटर चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो अपनी हवा को यहीं रखें, ये यहाँ कर दिया। अब देखो ये फ़ैन, और अब ये वाला बटन देखो, ये वाला बटन, ये वाला बटन और ये वाला बटन, 3 तो मैंने समझा दिए। अब बचे 2 बटन, ये वाला बटन बचा और ये वाला बचा, ठीक। अब देखो ये पंखा चलाने के लिए है, मैं ये को कर दूँगा, पंखा चल रहा है। और अभी बताया मैंने, अब देखो इस पे भी साइन छपे हुए हैं, ये वाला बिंदु यहाँ छपा हुआ है। अगर गौर से देखेंगे ना आप, यहाँ छपा हुआ है कि मुँह पर तीर का निशान, गौर से देखो, यानी कि अब मुँह पे हवा आ रही है। पंखा चला दिया मैंने, ये चल रहा हुआ है, ये वाला बिंदु है ना, यहाँ पे कहीं किया है, तो इस पे छपा हुआ है मुँह पे निशान है, या आदमी बैठा हुआ है और इसके मुँह पे तीर का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब है अब जो हवा आ रही है ना, वो मुँह पे हवा लग रही है, यानी कि इसमें से हवा आएगी ये 2, और एक इसमें से हवा आएगी, ये भी मुँह पे भी कर सकते हैं, मुँह पे हवा लगती है ये भी, और एक इसमें से हवा आएगी, तो ये सीधी मुँह पे हवा लगती है, ठीक। तो अब चलते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे, तो मैं अब दूसरे वाले ऑप्शन पे ये कर दिया। अब गौर से देखो आप, इस वाले पे छपा हुआ है मुँह पे भी है तीर का निशान और पैरों पे भी, यानी कि अब मुँह पे भी हवा आ रही है, अभी दिखाया था मुँह पे कहाँ से हवा लगती है, और पैरों पे भी हवा लग रही है। तो पैरों पे हवा कहाँ से लगती है? ये मैं ये हैंडल वाली साइड में बैठा हूँ, ड्राइवर वाली साइड पे, तो अब यहाँ देखो नीचे जाता हूँ मैं, और नीचे जाता हूँ मैं, ये देखो मैं नीचे आया, ये क्लच है, ब्रेक है, रेस है, यहाँ देखो ये वाला नहीं है, इसमें से हवा आ रही है, अब इसमें से हवा आ रही है, इसी तो पैरों पर लगती है, गर्मियों में पैर पसीज जाते हैं तो इस पर हवा लगती है, ठीक। और ऐसे ही को ड्राइवर साइड, यानी इस तरफ भी आगे यहाँ नीचे जाएंगे ना, यहाँ देखो यहाँ पे भी इसमें से भी हवा आ रही है, ठीक। तो अब तीसरे वाले ऑप्शन पे करता हूँ, ये तीसरे वाला ऑप्शन कर दिया है, मैं वैसे ही समझा देता हूँ। अब मैं पंखे बंद कर देता हूँ, क्यों? खड़ी गाड़ी में ना पंखा चलाना नहीं पड़ता, चलाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अगर इंजन स्टार्ट नहीं है गाड़ी का। मैंने एक बार ऐसे ही कई देर तक पंखा चलाए रखा और म्यूजिक सुना गया अपनी एलईडी में, देखो इसमें एलईडी लगी हुई है, बाद में लगवाई है, तो गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई। अब बैटरी डाउन होती है गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी? तो वही किसी और दूसरे की बैटरी लेके आए, धक्के मार के तो की नहीं, वैसे किसी दूसरे की टेम्पो वाले की बैटरी निकाल के उससे लगा कर एक बार स्टार्ट की। तो ये बात ध्यान रखना, कोई नहीं बताएगा। तो मैंने पंखा तो चलाए रखा हो या ना चलाए तो आपको पता नहीं चलेगा, ये मान लो चला रखा है मैंने, समझे। तो अब है ना, मैंने वो ये है ना ऑप्शन तीसरे पर दी। अब देखो यहाँ छपा हुआ है सिर्फ पैरों पे हवा, यानी कि ये बिंदु अब मैं इस पर करूँगा ना तो सिर्फ पैरों पे हवा लगेगी, अब समझे। अभी दिखाया पैरों पे हवा कहाँ से लगती है। अब मैं चलता हूँ चौथे वाले ऑप्शन पे, तो चौथे वाले में नहीं चलते, हम सीधा चलते हैं पाँचवें वाले पे, चौथे वाले पे बाद भी चलते हैं, बताता हूँ क्यों।
तो मैंने अब 5 ऑप्शन कर दिए, 5 ही ऑप्शन होते हैं, ये बिंदु का 5 वाले पे चले जाएगा। यहाँ देखो ये निशान किस चीज़ का है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। ये ऐसा लग रहा है शीशा है फ्रंट का और उस पर हवा लगना। तो ये फ्रंट वाला शीशा देखो, ये वाला शीशा होता है ना, जैसे जो ये वाला शीशा, ये शीशा, इस पर हवा कहाँ से लगेगी आप समझेंगे नहीं, किसी ने बताया नहीं होगा। जिसके पास गाड़ी होती है या नई गाड़ी लाए हो उसको पता नहीं होता। अब मैं पास लेके जाऊँ कैमरा, तो यहाँ देखो एक जाली सी है, तो इसमें से भी हवा आती है। देखो ये जाली कितनी लंबी है, देख लो। जो फ्रंट वाला शीशा नहीं, ये तो हैंडल है, हो गया हैंडल, ये फ्रंट वाला शीशा, इस पर हवा लगती है कहाँ से, ये देखो जाली है, इसमें से हवा आती है, इसमें से हवा आ रही है। अब चालू करेंगे तो हवा आएगी, मैं अभी चालू नहीं कर रहा, तो हवा आती है उस पर। तो ये कब यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है रात के वक्त या ठंड में। क्या होता है, गाड़ी रात में चला रही हो ना और ठंड है, तो अंदर की तरफ है ना शीशे फॉग जमने लगती है, तो उस केस में ये फंक्शन यूज़ किया जाता है। उस पर शीशे पे हवा लगती है ठंडी ठंडी बाहर की, जिससे फॉग ना जम पाए, शीशा कभी साफ रहे, हवा लगेगी तो फॉग नहीं जमेगी। ठीक, ये वही सिस्टम है अगर आप पढ़े हो तो। अब मैं चलता हूँ चौथे वाले ऑप्शन पे। अब मैंने किया चौथे वाला ऑप्शन। अब देखो जो ये 5 वाला ये निशान है, यही निशान यहाँ भी है, साथ में प्लस पैरों पे हवा लगना। तो ये वही है, फ्रंट वाले शीशे पे हवा लगेगी, साथ प्लस पैरों पे हवा लगेगी, समझे। तो अब ये 2 वाला फंक्शन मोड ऑन हो जाएगा यहाँ पे करेंगे तो। अब देखो ये वाला मैंने अभी नहीं बताया आपको, ये रह गया। और इसमें ये लिखा हुआ है यूज विद, ये साइन का निशान, यानी कि चौथा और 5वां फंक्शन है ना, तो यूज विद लिखा हुआ है, यानी कि आप चौथा यूज कर रहे हो और 5वां, अगर 5वां यूज करना है या चौथा यूज करना है तो साथ में ये यूज करना है, यूज विद। अब देखो इस बटन पे अलग टाइप का निशान छपा हुआ है, कार छपी हुई है, लेकिन इसके अंदर एक तीर का निशान है, इसके अंदर ही है। और यहाँ भी देखो एक कार का निशान है, साथ में एक अलग निशान है कि गाड़ी के बाहर से कुछ अंदर आ रहा है, समझे। तो दोनों अलग अलग निशान है। तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, ध्यान से देखना, समझना अच्छे से। जैसे गाड़ी अब बंद है, गाड़ी बंद है, तो मैंने ये पंखा ऑन किया, फैन चला दिया मैंने। अब जो इसमें से हवा आ रही है ना, अब ये बताओ ये हवा आ कहाँ से रही है, यानी कि जो इसमें से हवा आ रही है ना, वो हवा आ कहाँ से रही है। वो हवा है ना गाड़ी के अंदर की हवा नहीं है, वो गाड़ी की बाहर की हवा को जो गाड़ी जो शीशे बंद है, तो जो गाड़ी के बाहर की हवा है ना उसको खींच रही है गाड़ी, और इस पंखे के थ्रू गाड़ी के अंदर भेज रही है। यानी कि जो पंखे से हवा आ रही है वो गाड़ी के बाहर से हवा आ रही है। अब ये इसका मतलब ये ऑफ रहेगा तब आएगी। अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा, जैसे मैंने ये ऑन कर दिया, तो इस रीसर्कुलेशन मोड ऑन हो गया है। ये देखो अब ना जो गाड़ी के अंदर की हवा है ना, मान लो अब गाड़ी शीशे बंद है, जो गाड़ी के अंदर की हवा है ना वही इस नीचे से जा रही है, नीचे से, और वापस इस फैन से निकल रही है, फिर वही हवा नीचे से जा रही है, फिर फैन से निकल रही है। यानी गाड़ी के अंदर की हवा है ना अंदर ही घूम रही है। ठीक, गाड़ी के अंदर की हवा अंदर ही घूम रही है, ये मोड ऑन करते ही। ठीक, और मैं जैसे ही ऑफ कर दूंगा ना ये, तो अब जो हवा आ रही है ना इन पंखों से, वो बाहर से हवा आ रही है, बाहर से हवा आ रही है। मान लो गाड़ी में कई लोग बैठे हुए हैं, तो शीशे बंद है, तो अंदर भाग वो भभका, यानी कि एक उमस सी बन जाती है, गर्मी सी हो जाती है। उससे क्या होता है गाड़ी के, जैसे ठंड में क्या होता है, अगर कई देर आप कई आदमी बैठे हो 5-6 जने गाड़ी के अंदर, एसी नहीं चलाया हुआ, तो लोगों की सांस से ही है ना गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। यानी कि उन बातचीत करेंगे तो अंदर का शीशे बंद है तो अंदर गर्माश हो जाएगी, और ठंड में बाहर ठंडे, मान लो ऐसे शीशा बंद है तो बाहर ठंडे है और अंदर गर्म है, तो उससे क्या होता है अंदर की तरफ है ना शीशे पे भाप जम जाती है। यहाँ जैसे वही हिसाब है, जैसे बोतल लाते हो फ्रीज में से निकालते हो, तो जो बोतल के अंदर है ना वो तो ठंडी है, और जो बाहर का टेम्परेचर है, बोतल के बाहर का टेम्परेचर वो नॉर्मल है, तो उसमें क्या होता है बाहर की तरफ जम जाती है। तो वही बोतल वाला हिसाब है। अब गाड़ी के बाहर ठंड है और अंदर गर्मी है, तो अंदर की तरफ जम जाती है। तो उस केस में क्या होता है अंदर के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर को बराबर करने के लिए ना बाहर की हवा चाहिए अंदर, तो बाहर की, इसका यही मतलब है यूज विद। इसका मतलब ये है बाहर से हवा अंदर आना, और इसका ये ऑफ रहेगा तो बाहर से हवा अंदर आएगी। और जैसे ही मैं इसे ऑन कर दूंगा ना, अंदर की हवा अंदर घूमती रहेगी, यानी अगर अंदर की हवा गर्म है तो गर्म अंदर ही घूमती रहेगी। इसे ऑफ रखना उस केस में। रात में ड्राइविंग चला रहे हो ठंड में, तो बाहर की ठंडी हवा लगनी चाहिए शीशे पर, ये छपा हुआ, तो अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर समान होना चाहिए, तो ठंडी ठंडी हवा लगती है शीशे पे, तो भाप नहीं जमती। ठीक, अच्छे से समझाया मैंने। अगर कुछ और समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना। ये रिसर्कुलेशन का बटन होता है, अगर ये ऑफ रहेगा तो गाड़ी बाहर से हवा लेगी, बाहर की हवा को अंदर भेजती है, और जैसे ही मैं इसे ऑन कर दूंगा ना, रिसर्कुलेशन मोड ऑन हो जाता है। उस केस में क्या होता है अंदर की हवा है ना, गाड़ी के अंदर की हवा वो अंदर ही घूमती रहती है, अंदर ही घूमती रहती है। ठीक, तो ये चौथा और 5वां इसमें बताया हुआ है कि इसे ऑफ करके ही चौथा और 5वां फंक्शन यूज करें। इसे ऑफ करेंगे तो बाहर की हवा आएगी, बाहर की हवा अंदर आनी चाहिए। ठीक, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ और समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी बाकी की वीडियो देख सकते हो, गाड़ी के सब फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।